नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी बनाई हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब उनकी नहीं रही है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी को लेकर अब बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा है कि अजीत पवार का गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, यानी एनसीपी का सिंबल अब अजीत पवार गुट को मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और निशान मिलने पर अब महाराष्ट्र में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को ये घोषणा की है कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। आयोग ने अजीत गुट को ही एनसीपी का चुनाव चिन्ह दीवार घड़ी आवंटित करती है। तो ये बड़ी जानकारी है और जाहिर तौर पर जो अजीत पवार ने बगावत की थी एनसीपी से, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में ये दावा ठोका था कि दरअसल अब पार्टी उनकी है। चूंकि विधायकों की संख्या ज्यादा जो है उनके पास है, तो ऐसे में उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। और इस तरीके से अब चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, जहां चुनाव आयोग में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और आयोग के फैसले के बाद अजीत खेमा ही असली एनसीपी होगा, अब ये तय हो चुका है। हाँ, सही बात है। लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। ये मेरिट के ऊपर निर्णय है और निश्चित रूप से महायुति आज राज्य में काम कर रही। मैं अभी कहा है कि राज्य में जो जनता ने जो मौका दिया है वो इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है देश में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजिन है। महाराष्ट्र का जीडीपी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए महायुति सरकार पूरे मजबूती से इस राज्य को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं अजीत दादा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया, एनसीपी प्रमुख और साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हम इसका विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। यानी एक तरीके से खुशी जाहिर की गई है अजीत पवार की तरफ से। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को मिला, उस पर भड़की हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है, इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम है बदल दिए गए हैं लेकिन सामग्री वही है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन है और हमारा अमिताभ बच्चन शरद पवार है। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार फिर पार्टी का निर्माण करेंगे, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। वो तो अभी इसका सवाल
आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है, तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी रणनीति? सुप्रीम अरे कोर्ट अरे, जाओगे? हाँ बिल्कुल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन सिंबल अभी जो चुनाव आयोग को जो ऑप्शन देने वाले तो हाँ, वो कल दे देंगे। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल। वो नाम के बारे में कुछ सोचा है मैम? अभी करेंगे, कल के लिए तो कुछ रखो, आज ये न्यूज़ करो, कल के लिए तो रखेंगे कुछ। अच्छा, शिवसेना के बाद हमने देखा कि अब ये एनसीपी के साथ हुआ, टूट हुई और मान्यता किसी और को। हमारे पार्टी में टूट नहीं हुई है। हाँ, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा के। नहीं, ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कुछ बदला, हमारे व्यूज़ अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। और जिस तरह से आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का यूज़ इस सरकार में हो रहा है, देश है देश, कश्मीर टू कन्याकुमारी पार्टियां तोड़ी जाती है, फैमिलीज तोड़ी जाती है, तो आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से ये होता है। लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है इस देश में, तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग के इस फैसले से जो शरद पवार का खेमा है वो भड़का हुआ है, और वहीं पर जो शरद पवार गुट के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। चूंकि शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, और उन्होंने पार्टी से बगावत की थी, जिसके बाद वो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और साथ ही सत्ता पर काबिज हो गए। आज वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, और जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा कि वो तो जाने ही वाला था, इसमें कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। हम अभी भी अजीत पवार को ही दोषी मानते हैं। क्या कुछ जितेंद्र आव्हाड ने कहा है, सुनिए। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली, तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं। तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजीत पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजीत पवार ने की, सगे यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते नहीं गला दबा डाला। लेकिन अवार्ड साहब, फैसला चुनाव आयोग ने दिया है, आप लोग अभी भी अजीत पवार को दोषी मानते हैं? अभी भी हम अजीत पवार को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये मैनेज किया हुआ निकाल किसके वजह से आया है? कौन आदमी था जो पहले 2019 में फूटा? किस आदमी ने ये सब लोगों को जमा करने का काम किया? किस आदमी ने 30 तारीख का झूठा बयान दिया? किस आदमी ने झूठे कागजात तैयार किए? अगर 1 तारीख को आप बोलते हो कि ये शिंदे और फडणवीस की सरकार भ्रष्ट है, 3 तारीख को आप बोलते हो कि शरद पवार ही हमारा अध्यक्ष है, तो 30 तारीख का कागज कहां से तैयार हो गया तुम्हारा? ये सब फ्रॉड पेपर पे बना हुआ निकाल है। इसमें तो लाज लज्जा अगर किसी की जा रही है, किसी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो वो चुनावी आयोग का हो रहा है। ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बुद्धि विवेक रखने वाले लोग हैं, उनको ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। वो उन्होंने शरद पवार जी को 60-65 साल महाराष्ट्र में देखा है, और इनकी पहचान जो है अजीत पवार की, माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? कोई भी एक आदमी उनमें से बताओ कि जो बिना शरद पवार के ऊपर आया है। दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, किसके नाम लूं?
बोलो उनको, पूछो उनको कि माइनस शरद पवार आप कौन हो। अरे कल तुम उसके मौत के बारे में बात कर रहे थे, आज गला दबा के उसकी पॉलिटिकल मृत्यु के कारण बन गए हो। लेकिन वो फिनिक्स है, फिनिक्स जैसा पक्षी रहता ना जो राख से उठ के ऊपर आता है, वो शरद पवार है। आगे आने वैसे वाला कदम क्या होगा? अरे आगे आलो ना, हम मजबूत है महाराष्ट्र में, हमको कोई डर नहीं है। हमारे पास शरद पवार है जिन्होंने आज तक इनको पॉलिटिकल जन्म दिया और उनको जिंदा रखा, वो शरद पवार हमारे पास है। मौत इनकी आएगी पॉलिटिकल, हमारी नहीं। कानूनी रूप से कोई रास्ता बचता है अभी भी आपके बहुत है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चंडीगढ़ के मामले में जहां पे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ घोटाला किया उसको नजर से उन्होंने बोला ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये क्या है? और यही डेमोक्रेसी की हत्या है। इस देश का लोकतंत्र गणतंत्र खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया है। सर भाजपा को आप ज्यादा दोषी ठहराएंगे मोदी अमित शाह को या अजित पवार को? देखो ऐसा है, सब मिलीजुली सरकार है ना भाई, सब मिलीजुली सरकार है। चुनाव आयोग को कौन बोल सकता है? तो चुनाव आयोग के फैसले को अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन एनसीपी को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। 24 साल पुरानी पार्टी टूटी और टूटने के बाद इस तरीके से अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, अब उनके पास चली गई है। चुनाव चिन्ह उनके पास चला गया है, साथ ही पार्टी का नाम उनके साथ चला गया है। अब शरद पवार के खेमे को एक नया नाम जो है वो देना होगा अपनी पार्टी के लिए। चुनाव आयोग को एक नया सिंबल देना होगा, जिसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। 7 फरवरी यानी आज ही उन्हें चुनाव आयोग को नया नाम और पार्टी का सिंबल देना होगा। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजित पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2019 के जो लोकतंत्र का जो बहुमत था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 में लोकतंत्र के साथ एक छलावा किया गया था, एक मैंडेट को तोड़ा गया था, जनता के मैंडेट के साथ धोखा किया गया था। लेकिन लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ये आज के निर्णय ने दिखा दिया। तो ये तैयारी जो है वो शरद पवार गुट की है। लेकिन अगर एनसीपी के बारे में बात की जाए तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 24 साल पुरानी इस पार्टी में कई नेता बीच में छोड़कर गए और आए, लेकिन शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत का सामना पिछले साल 2 जुलाई को करना पड़ा, जब उनके ही भतीजे अजीत पवार बीजेपी और शिवसेना यानी जो शिंदे की शिवसेना है उसकी सरकार में शामिल हो गए थे। तब एनसीपी के विधायकों में से 9 को मंत्री बनने का मौका मिला था और अजीत पवार गुट को असली एनसीपी घोषित करने के बाद शरद पवार के साथ मौजूद नेताओं को के बाद अजीत गुट के विहिप का आदेश मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया है, जो उन्होंने मतलब अपनी भूमिका रखी है, एक तो नेम ऐसा बना है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई पार्टी में स्प्लिट होता है, तो 2/3 मेजोरिटी वाले को पार्टी की मान्यता मिलती है। जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे जी 45 एमएलए में से 55 एमएलए में से 40 एमएलए लेकर उन्होंने अपना गुट बनाया, और जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को मिला, नाम भी उनको मिला। इसलिए मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए।
तो ये जाहिर तौर पर एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए खास तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि शरद पवार ने ही एनसीपी का निर्माण किया था। लेकिन अब शरद पवार को ही इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी छोड़नी होगी, पार्टी का सिंबल छोड़ना होगा, क्योंकि वो अब भतीजे अजीत पवार के पास चला गया है। क्योंकि विधायकों की संख्या जो है वो अजीत पवार के पास ज्यादा है। अगर संख्या बल की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि एनसीपी के कुल विधायक 55 थे, जिसमें से 15 जो विधायक हैं वो शरद पवार के साथ हैं। अजीत पवार के साथ 40 विधायक गए तो बहुमत उनके पास था और इसलिए वो चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका, जिसके बाद अब चुनाव आयोग में तमाम दलील सुनने के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया है कि अजीत पवार को ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलता है और शरद पवार को अब एक नया नाम, एक नया चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग को अपनी पार्टी के लिए देना होगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से महाराष्ट्र में अब सियासी घमासान चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ शुरू हो गया है। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वो इसको लेकर पहुंचेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी पार्टी, एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एनसीपी, दोनों ही टूट के बाद बिखर चुकी हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के साथ साथ अब शरद पवार को भी लगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।